यहाँ ली है मैंने 1 कप दाल, चने की दाल है। दाल अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी दाल होगी तो जाहिर है नमकीन चने की दाल का आपका उतना ही अच्छा बनेगा। और यहाँ मैंने 1 से 1.5 चुटकी लिया है सोडा। अब हम इसको भिगोने रखते हैं कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए सोडा डालकर। तो ठीक है, 5-6 घंटे के लिए हम पहले दाल को भिगो देते हैं। यहाँ 6 घंटे हो गए दाल को भीगे हुए। मैंने दाल को बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है, बिल्कुल पानी क्लियर है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक बार और धोती हूँ। दाल को धो करके अब हम छन्नी में सुखा लेते हैं। यहाँ हमने दाल को छन्नी में निकाल लिया है। अब हम इसको ना पंखे के नीचे रखेंगे, एक अच्छे सूखे कपड़े पर फैला करके इसको सुखाएंगे। हमें इसको इतना सुखाना है कि पानी ना हमारे हाथ में ना आए जब हम दाल को अपने हाथ में लें। तो आधे से पौन घंटे के लिए हम दाल को सुखा लेते हैं अच्छे से कपड़े पर फैलाकर, आधे से पौन घंटे के लिए। जब तक दाल हमारी सूख रही है मैं यहाँ दिखा देती हूँ मसाले जो हमें दाल में डालने हैं। हमें चटपटी दाल बनानी है ना, तो यहाँ लिया है मैंने 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब लिया है मैंने आमचूर पाउडर, यहाँ 1 टीस्पून लिया है मैंने चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून से कम लिया है मैंने यहाँ नमक। तो हमें ये मसाले डालने हैं एंड में जब हम दाल को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, जब तक हमारी दाल सूख रही है, ड्राई हो रही है, तो जब तक हम ऑयल गर्म होने रखते हैं। तो यहाँ मैंने दाल को सुखा लिया है, ड्राई कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हाथ में ले रही हूँ तो पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हमें दाल को इतना ही ड्राई लेना है। तो हमारा तेल गरम जब तक हो रहा है, तो तेल गरम होने के बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ ऑयल बहुत अच्छा खासा गर्म हो गया है। मैं यहाँ ब्लैक मस्टर्ड सीड्स वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, जो काली सरसों का तेल होता है, तो इसलिए मुझे इसको ज़्यादा पकाना पड़ता है। अगर आप कोई दूसरा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह या पीली सरसों का तेल, तो उसको आपको इतना ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। तो हमें यहाँ ना तेल अच्छा गर्म ही चाहिए। हम मीडियम ऑयल मतलब मीडियम गर्म तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको मूंग दाल में बताया था कि हम इस तरीके की छन्नी लेंगे और उसमें हम दाल डालकर सेकेंगे, वैसे ही सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है। उससे क्या होता है ना, अगर हम डायरेक्टली ऑयल में दाल डाल देंगे तो दाल का ना जलने का डर ज़्यादा रहता है और वो ईज़िली निकल भी नहीं पाती है। अगर हम छन्नी में डाल करके दाल को सेकते हैं तो वो अच्छे से सीख भी जाती है और निकल भी जाती है। तो चलिए सेकना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा छींटे आती हैं, बहुत ज़्यादा बबल्स आते हैं, वो इसलिए क्योंकि दाल के अंदर पानी होता है, मॉइस्चर होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप दाल को सेकें। जब ये दाल सिकने लगेगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि दाल करारी हो गई और आपकी दाल बन करके तैयार है। देखिए बबल्स कम होते जा रहे हैं। जब ये दाल सीख जाती है ना, तो आवाज़ आने लगती है करारी करारी दाल की। इतने अच्छे से सीख रही है दाल। बस इसी तरीके से आपको सेकना है, हल्का सा चलाते हुए। तो दाल अच्छे से क्रिस्प हो गई है। क्या आपको थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी? देखिए आ रही है ना। तो दाल को अब हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर, जिससे कि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसी तरीके से सेक लेते हैं हम बाकी की बची हुई दाल। तो यहाँ हमने दाल को अच्छे तरीके से तल लिया है और टिश्यू पेपर से ड्राई करके ना हमने दाल को अलग कर लिया है। अच्छा, अब ये याद रखिए कि मसाले मिलाने हैं हमें गरम दाल में ही। तो मिलाना शुरू करते हैं सारे मसाले इसमें। खटाई, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला पाउडर। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। याद रखिए मसाले मिलाने हैं आपको गर्म दाल में ही। अगर आप गर्म दाल में मसाले नहीं मिलाएंगे तो आपके मसाले अच्छे तरीके से चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ तैयार है हमारी मज़ेदार चटपटी मसाला दाल। सॉरी, नीचे थोड़ा प्रोग्राम है तो थोड़ी पीछे से बैकग्राउंड से शोर की आवाज़ आ रही है।
तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो यहाँ तैयार है चटपटी दाल, मज़ेदार दाल। तो जल्दी से आप भी अपने किचन में जाकर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये दाल कैसी लगी और आपकी कैसी बनी। तो बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।